मैं मोहम्मद वसीम दिल्ली वक्फ बोर्ड से हूँ। और जब कोविड की यहाँ पहली भी डेड बॉडी आई थी तो हमारे एक जावेद भाई हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के ड्राइवर, और हम यहाँ काले खां में एक कब्रिस्तान है, हम वहाँ पे गए। शमीम भाई और भी थे 2-3 हमारे साथ में। तो वहाँ पे हमने गड्ढा तो खोद ही दिया था, लेकिन पुलिस ने हमें वहाँ पे परेशान किया। तो हम वहाँ से बॉडी लेके आए। तकरीबन यहाँ 7 बज गए थे शाम को, रात हो गई थी। उसके बाद में वो बॉडी चली गई थी एम्स हॉस्पिटल वापस। उसके बाद में ही तुरंत दूसरी यहाँ आ गई थी। मैं तो घर चला गया था। फिर उसके बाद में शमीम भाई हैं जो यहाँ हमारे सुपरवाइज़र, उन्होंने पहली डेड बॉडी जो थी उन्होंने दफन करवाई है जी। उसके बाद में लॉकडाउन हो गया था, मैं अपने घर पे रुक गया था 2-3 दिन, क्योंकि मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पे मुश्किल से तकरीबन 10-5 मैयतें ऐसी थी जो बिना नमाज के ही दफन की गई। बहुत ज़्यादा डर था। हम तो तकरीबन 10 या 12 फुट दूर रहते थे। अब अल्लाह का करम है जी, मैंने तकरीबन 350 के करीब को नमाज़ पढ़वाया। वो दौर तो और ज़्यादा ख़तरनाक था जी। कुछ डेड बॉडी तो ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। 2 बॉडी आई हैं ऐसी, उनको तो बस दफनाना ही बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे कब्रिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी सर। वो सब दर्जन हॉस्पिटल से आई थी। बहुत केस हैं ऐसे भी केस हैं जो बॉडी को छोड़ के भाग गए। उनको हमने पीपी किट वगैरह पहन के दफन किया है। अब सर ऐसा केस क्या बताऊँ, मैं अपनी आर्मी का ही बताता हूँ। वो मैं नहीं, हालांकि उसके साथी वगैरह सब थे, पीपी किट पहन के थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। सिर्फ एक तो हॉस्पिटल के थे एक शख्स, एक मैं था। मैंने ही नमाज़ पढ़ाई अकेले ने। बाकी मैंने बोला भी ऐसा कुछ नहीं है, कपड़ा को तो पकड़ ही सकते हैं, रस्सी को, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। बाकी वहाँ यहाँ बाहर गेट के बाहर सारे काम हुए, सलामी भी दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो थोड़े दफन करवाने की बारी आई तो सब पीछे हट गए। डेड बॉडीज़ हैं, कोविड एक के बाद एक जाने जा रही हैं। पहले क्या इस तरह से इतनी रफ्तार से कभी मौतें देखी आपने जिस रफ्तार से? इस तरीके से नहीं देखी सर। अब तो कुछ कम हो गई। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरे बाल बच्चे सब वहीं हैं, माँ बाप भी, अम्मी अब्बू सब वहीं हैं। मैं 3 महीने हो गया अभी तक घर नहीं गया। जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू थोड़े से बुज़ुर्ग हैं। खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ही दूरी बना कर रख रहा हूँ। वहाँ मेरा एक बेटा है, बड़ा लड़का है 11-12 साल का। वो कहता है पापा कब आओगे, किस दिन आओगे? क्यों बेटा कि जिस दिन टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगा। हाँ, परिवार वाले मिस कर रहे हैं। आप? मैं भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन सर थोड़ी सी भी मजबूरी है। वहाँ से थोड़ा बच्चे भी मेरे छोटे हैं, थोड़ी दूरी रहे तो बेहतर है मेरे लिए भी, उनके लिए। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं जेसीबी का ड्राइवर हूँ। सबसे फर्स्ट बॉडी जो है कोरोना की मैंने ही दबाया था। पहले जब हम काले खां ले गए थे वहाँ पे जो है पुलिस केस हो गया था, दबाने नहीं दे रहे थे। और जब यहाँ आए तो यहाँ पे भी जो है पब्लिक इकट्ठी हो गई थी और वो भी दबाने नहीं दे रहे थे। ऐसा हमें तो शुरुआत में किट वगैरह मिली ही नहीं थी। मुश्किल से 20 किट हमें एमसीडी ने दी थी। उसके बाद फिर दोबारा 20 किट और दी थी। मतलब 50-60 किटें हमें एमसीडी ने प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद फिर बिना किट के हम चलते रहे। कुछ कभी अस्पताल से मांग ली, कभी किसी से मांग ली। फिर लास्ट में हमारी जो फिल्म एक्टर विद्या बालन जी है, फिर उनको हम पर रहम आया। उन्होंने हमारा एक इंटरव्यू देखा था, फिर उन्होंने हमें 200 किट दी। उसके बाद से अब हमें सुकून है और अच्छे से काम कर पाए। हाँ, अब असल बात है लोग बाग लापरवाही ज़्यादा यहाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात है सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रहे। शुरुआत में जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे तो लोग बाग मतलब थोड़ा सही से कम लोग आते थे और डर भी ज़्यादा था लोगों को। अब धीरे धीरे लोगों के मन में से कोरोना का डर निकलता जा रहा है और हमें उन्हें समझाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है
कि जो मतलब पुलिस का या किसी का वो हो यहाँ पर, जो उन पर सख्ती की जाए। ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते थे, अगर ज़रा से भी कोई दिक्कत होता है ऐसा महसूस होता है कि काश ये बीमारी लग तो नहीं गई, लेकिन अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल सेफ हैं। आसपास में